दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरएस बघेल। जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में यानी कल वीडियो में मैंने बताया था आपको, जो कानपुर की जो घटना थी, कानपुर की घटना राजेंद्र पाल को जिस समय जिस व्यक्ति ने जलाया था, यानी पेट्रोल डाल करके जिंदा उस व्यक्ति को जला दिया, लेकिन कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की कहीं पर भी आपको कोई आवाज़ नहीं मिल रही होगी। वो इसलिए नहीं मिल रही होगी क्योंकि वो एक पाल था, नाम था उसका राजेंद्र पाल, जो एक लेबरों की ठेकेदारी किया करते थे। लेकिन श्रीवास्तव वहाँ का बिल्डर था। उस बिल्डर पर राजेंद्र पाल के करीबन 18 लाख रुपए उस पर था। यानी राजेंद्र पाल को शैलेंद्र श्रीवास्तव से 18 लाख रुपए लेना था, लेकिन रुपए तो नहीं मिले। लेकिन उस श्रीवास्तव ने राजेंद्र को मौत जरूर दे दी। अब हम दिखाते हैं आपको कि कौन राजेंद्र पाल थे और कौन श्रीवास्तव था और कौन किस जगह पर उस व्यक्ति की इस घटना का अंजाम दिया गया। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे ईश्वर, ये वही शैलेंद्र श्रीवास्तव है और उसके साथ में जो खड़ा व्यक्ति वो राघवेंद्र तिवारी उसका असिस्टेंट अकाउंटेंट है। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। राजेंद्र पाल ठेकेदार के साथ जो इन्होंने घटना की, जिस प्रकार से इन्होंने बर्ताव किया, ये दो ही शख्स हैं, जो एक शैलेंद्र श्रीवास्तव, उसके साथ में जो खड़ा हुआ है व्यक्ति पैंट शर्ट पहन करके, ये है राघवेंद्र तिवारी, उसका मुंशी या उसका असिस्टेंट मान लो, कुछ ही मान लो, या उसका मैनेजर मान लो। इन दोनों लोगों ने मिलकर के उस राजेंद्र पाल को पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया। कहीं भी कोई आवाज़ नहीं आई। अब मैं दिखाता हूँ उस जगह पर, आप देख लीजिए इस स्क्रीन पर, जो स्क्रीन दिख रही है आपको, जिस जगह पर राजेंद्र पाल को जिंदा जलाया गया है वही जगह ये है, जहाँ पर राजेंद्र को पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया गया था। ये जगह है, ये श्रीवास्तव का घर है, शैलेंद्र श्रीवास्तव का घर है। इसी घर में राजेंद्र पाल अपने पैसों के लिए आते हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव कॉल कर करके राजेंद्र ठेकेदार को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपना आकर के हिसाब कर लो, लेकिन हिसाब कुछ और होना था। अब मैं दिखाता हूँ राजेंद्र पाल ठेकेदार हैं जो उनका परिवार का किस तरीके से बुरा हाल हो चुका है। आप देख लीजिए, ये स्क्रीन है। मैं गूगल पर सर्च करता रहता हूँ, आप भी इस चीज़ को सर्च करते होंगे। सिर्फ 4, 5, 6 दिन घटना पहले दिखा रहे हैं इसमें, लेकिन ताज़ी अपडेट गूगल पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इस विषय पर कहीं पर भी, किसी भी मीडिया पर कहीं पर भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो रही है कि राजेंद्र ठेकेदार आखिर क्यों मारे गए। राजेंद्र पाल जो ठेकेदार थे वो इस प्रकार से उन घटना को अंजाम क्यों दिया गया, कहीं पर भी आपको सुनने के लिए नहीं मिल रहा होगा। नहीं आपने किसी भी न्यूज़ चैनल पर इस खबर को देखा होगा, क्योंकि मैं भी सर्च करता हूं। आज मैंने पूरे दिन इस चीज़ को सर्च किया, शायद कोई ताज़ा अपडेट मिल जाए मुझे, लेकिन कहीं पर भी मुझे ताज़ा अपडेट नहीं मिला। यानी उस पर किसी प्रकार की मीडिया पर चर्चा नहीं हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डाल करके, अब उस व्यक्ति के लिए इस प्रदेश के अंदर इस सोशल मीडिया या मीडिया पर किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं है। देख लीजिए पाल समाज, आपका क्या हाल हो रहा है। श्रीवास्तव जैसी जातियां जब आप पर इस प्रकार से हावी हो रही हैं, तो बताइए बाकी की जातियां आपको कैसे बख्शेंगी? नहीं बख्शेंगी। जब श्रीवास्तव जैसी जातियां आप पर इस प्रकार से हमलावर हो रही हैं, आपको जिंदा जला रही हैं, तो फिर बाकी की जातियां आपको नहीं छोड़ेंगी। यही कारण है। कारण ये है कि हम लोग एकत्र नहीं हो पा रहे हैं।
उनको पता है कि इन घटना को हम जो भी घटना इसके साथ घटित करेंगे ये समाज कभी भी एक साथ नहीं हो पाएगा और राजेंद्र पाल को कभी भी ये न्याय नहीं दिला पाएंगे। अगर जरा भी उस श्रीवास्तव के अंदर अगर बिरादरी का खौफ होता, पाल समाज का खौफ होता, तो वो इस प्रकार से राजेंद्र पाल को आग के हवाले बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता कि अगर मैं इस बिरादरी के साथ कि इस व्यक्ति को अगर हम इस प्रकार से अंजाम दें घटना को, तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसे पता है कि इस बिरादरी के अंदर एकता नहीं है और ये बिरादरी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, ये सोच करके ही उसने इस घटना को अंजाम दिया होगा। मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पूर्वजों ने किया है, जैसे भी हमारे पूर्वज रहे, उसको आप भूल जाइए। अब आप एक साथ होकर के समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग हो सके तो उनका सपोर्ट करें राजेंद्र पाल ठेकेदार का, ताकि उसको न्याय मिल सके। नमस्कार।